दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कल यूरोपियन यूनियन को संबोधित किया, जहां पर तालियों के साथ सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। जिसके बाद उन्होंने बेहद भावनात्मक स्पीच यूरोपियन यूनियन में दी और इसी के साथ इमरजेंसी प्रोसीजर के थ्रू यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन की एंट्री पर मोहर लग गई। यूरोपियन यूनियन संसद में यूक्रेन के पक्ष में 637 वोट पड़े और यूक्रेन की एंट्री पर एक तरफा वोटिंग हुई। केवल 26 वोट यूक्रेन के विरोध में पड़े। ये बेहद अहम निर्णय लिया है यूरोपियन यूनियन ने, जिसके साथ ही इसका सदस्य यूक्रेन बन गया और इसी के साथ यूरोपियन यूनियन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसके मुताबिक एक दो नहीं बल्कि पूरे 70 फाइटर जेट यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन द्वारा दिया जा सकता है। आज यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का 7वां दिन है और रूस यूक्रेन के सभी मिलिट्री कैंप को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। वहीं रूस ने यूक्रेन के एयरबेस पर भी ताबड़तोड़ हमले किए, जिस वजह से ये उड़ने लायक नहीं रह गए। अब रूसी सेना तेजी से यूक्रेन में घुस गई है, लेकिन यूक्रेन के पास बचाव में फाइटर जेट मौजूद नहीं है। यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगातार मदद देने की बात की जा रही है और इसी के तहत 70 फाइटर जेट यूक्रेन को दिए जाएंगे और ये वही फाइटर जेट होंगे जिसे यूक्रेन के सैनिक उड़ा चुके हैं, यानी कि मिग और सुखोई जैसे फाइटर जेट होने वाले हैं। द वीक के आर्टिकल के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक पोलैंड में घुस भी गए हैं इन फाइटर जेट्स को लेने के लिए और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस समय रशियन फोर्स पूरी तरह से अंदर घुस आएगी, उस समय इनको रशियन सैनिक पर हमला करने के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि अगर अभी भेज दिया गया तो पहले की तरह रूस इन्हें मार कर गिरा देंगे। लेकिन इसके जवाब में रूस यकीनन अपने S-400 डिफेंस सिस्टम की तैनाती करेगा और किस तरह से S-400 इन्हें मार कर गिराता है ये देखना होगा। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडियन एम्बेसी को भी यूक्रेन में बंद कर दिया गया है। रूसी सेना ने पूरी तरह से कीव शहर को घेर लिया है। अब गोरिल्ला वार शुरू होगा, जिसमें काफी कत्लेआम होने की बात कही जा रही है। बीती रात एक सैन्य बेस सहित भारी बमबारी रूसी सैनिक द्वारा की गई थी। कल एक भारतीय स्टूडेंट की मौत के बाद भारत सरकार के ऊपर सही सलामत इंडियन स्टूडेंट को निकालने का दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत अपने नागरिक को लगातार बाहर निकाल रहा है। आज बड़ा हमला होने की उम्मीद है, जिस वजह से भारतीय दूतावास ने कीव छोड़ने का आदेश सभी को दिया है। लेकिन एक भारतीय स्टूडेंट की मौत के बाद भारत बुरी तरह से आग बबूला हो चुका है। भारत ने यूक्रेन और रूस दोनों को समन भी भेजा है और कड़े शब्दों में अपने नागरिकों की चिंता जाहिर की है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी भी भारी मात्रा में स्टूडेंट फंसे हुए हैं यूक्रेन में। खासकर खार्किव शहर में ही 3000 भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं, जहां पर रूस ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। यहाँ तक कि क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल हो रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। यूक्रेन के राजदूत ने दावा किया है कि खार्किव पर रूस वैक्यूम बम से हमला कर रही है, क्योंकि खार्किव रूस की सीमा से मात्र 40 किलोमीटर दूर पर है। इसीलिए हमले के कुछ ही समय बाद रूसी सैनिक खार्किव तक पहुंच भी गए हैं, जहां 3000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं और इस वक्त ये बुरे हालात में हैं। यहाँ लोगों के पास खाने पीने की बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि खार्किव यूक्रेन के पश्चिम सीमा से काफी दूर है। इसीलिए यहाँ से निकालना काफी बड़ी चुनौती है इन स्टूडेंट्स को। 1500 किलोमीटर दूर पैदल चलकर रोमानिया सीमा तक पहुंचना भी पॉसिबल नहीं है। अभी तक 9000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन से बाहर लाए गए हैं। वहीं काफी स्टूडेंट अब भी सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचा दिए गए हैं। वहीं अब भारत सरकार पुतिन पर दबाव बनाकर रूस का बॉर्डर भारतीयों के लिए खोलने की बात कर रही है। यह खार्किव बॉर्डर से होकर रूस से भारत तक इन छात्रों को लाने की योजना है। यहाँ पर भारत और चीन के छात्र बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं। स्थिति बेहद खराब होने की वजह से ब्रिटेन, अमेरिका, चीन जैसे देशों ने रेस्क्यू अभियान बंद कर रखा है, लेकिन भारत ऑपरेशन गंगा के साथ यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए लगा हुआ है। डेली हाई लेवल की मीटिंग पीएम मोदी द्वारा की जा रही है। वहीं अब एयर इंडिया के अलावा भारत ने इंडियन एयरफोर्स को भी इस ऑपरेशन के साथ जोड़ दिया है और अपना सबसे बड़ा मालवाहक विमान C-17 ग्लोबमास्टर को भी इस ऑपरेशन के साथ जोड़ रहा है, जिससे तेजी से भारतीयों को निकाला जा सके। विदेशी जमीन पर युद्ध की स्थिति में किसी भी देश के लिए मदद पहुंचाना आसान नहीं होता, वो भी तब जब स्थानीय लोग और सरकार अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन का सामना कर रही हो। ऐसे में माना यही जा रहा है कि खार्किव में फंसे भारतीयों तक मदद तभी पहुंचाई जा सकती है जब युद्ध थमे या हमले की रफ्तार कम हो। इसके अलावा दोस्तों, कल हमने बात की थी कि भारत को पाकिस्तान के फंसे स्टूडेंट की मदद करनी चाहिए या नहीं, तो काफी सारे लोगों ने इंसानियत के नाते कहा था कि हमें मदद करनी चाहिए, जो कि सही भी है। लेकिन अब पाकिस्तान की नापाक हरकतें भी सामने आ रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक। ऐसी स्थिति में जब लोगों को अपनी जान बचाने की चिंता है, इन हालात में पाकिस्तानी छात्र और साथ ही नाइजीरिया के छात्र वहां पर लूटपाट कर रहे हैं। बहरहाल भारत को जल्द से जल्द अपने छात्रों को वहां से निकालने की चिंता है। इसके लिए रूस द्वारा कोऑपरेट भी किया जा रहा है। स्टूडेंट कागज पर तिरंगा बनाकर बाहर
बाहर निकल रहे हैं, वहीं बाकी के देशों के छात्र भी तिरंगा बनाकर बाहर निकल रहे हैं, जिससे उन पर यूक्रेन या रूसी सैनिकों द्वारा हमला न किया जाए। तिरंगे की शान के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।